Hello everyone, welcome to the channel. So myself Aman Sharma, I work as a software developer in Qualcomm Hyderabad. So आज अपना क्या एजेंडा है यहाँ पे आज हम लोग का एजेंडा ये है कि इस चैनल पे अपन क्या करने वाले हैं। सो हम लोग एक प्लेसमेंट रेडी सीरीज़ बनाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई कि जिनका भी अगर ड्रीम होगा, अगर कोई कुछ बंदे होंगे जो अभी जस्ट 12th पास होकर जस्ट कॉलेज में ही आए होंगे, कुछ लोग फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, कुछ लोग थर्ड ईयर में होंगे, कुछ लोग पास आउट भी हो चुके होंगे। सो ये जो अपन कोर्स एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लाने वाले हैं, पहले तो भाई तो ये किन के लिए, पहले ये बात कर लेते हैं। सो अगर वो 12th अगर जस्ट पास आउट हुए वो उनके लिए भी है, जो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या फिर जिनका 1 या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है, वो सारे के लिए है। तो ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि अपने को पता है कि सॉफ्टवेयर जो होती है, सॉफ्टवेयर कंपनी जो होती है, वो अपने को पता है कि मेनली क्या होती है भाई, या तो वो सर्विस बेस्ड होती है या तो प्रोडक्ट बेस्ड होती है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी भी अपने को पता है कि किसे कहते हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है किसी अदर कंपनीज़ की, मतलब इनका खुद का प्रोडक्ट नहीं होता है। ये क्या करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आउटसोर्स करवाते हैं, कोई और कंपनीज उन्हें देती है और वो उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करके उन्हें हैंड ओवर करती है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है भाई, इनका खुद का प्रोडक्ट होता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, क्वालकॉम हो गया, ये सारी कंपनीज़ क्या होती है, गूगल हो गई, ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, क्योंकि इनका क्या है भाई, खुद का प्रोडक्ट है अपना, ठीक है। सो अगर पैकेज के पे हम लोग बातें, तो ये सबको पता है भाई कि सर्विस बेस्ड में क्या पे स्केल होता है और प्रोडक्ट बेस्ड में क्या पे स्केल होता है। सो जो भी टारगेट कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में स्विच करने का, या तो वो सर्विस बेस्ड में है, उससे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में आना चाहते हैं, या तो फिर अभी कॉलेज में है और वो टारगेट कर रहे हैं कि भाई मैं जब पास आउट होते होते मैं 4th ईयर तक आते आते मैं क्या करूं, या फिर 3rd ईयर में मेरे को इंटर्नशिप चाहिए किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, या तो फिर 4th ईयर में मेरे को प्लेसमेंट चाहिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। सो उनके लिए ये कोर्स स्ट्रक्चर किया गया है, ठीक है। सो अगर ये कोर्स उनके लिए स्ट्रक्चर किया गया है तो अपन क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है, कुछ उन्हें आना चाहिए क्या? तो नहीं। अगर आप पास आउट भी हो गए हैं तब भी अपन कोई भी प्री रिक्विजिट उनसे नहीं मांग रहे हैं। अगर कुछ आता है इनमें से अगर किसी को तो ठीक है, चलेगा। बट अपन कैसा एज्यूम कर रहे हैं भाई, इस कोर्स को 0 to हीरो टाइप का कोर्स है ये। मतलब कि भाई बंदा को कुछ भी नहीं आता है। अपन इस कोर्स को कैसा डिज़ाइन किए हैं, ये कोर्स अपना कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। मतलब जिन्हें ये भी कंप्यूटर का डिफिनेशन तक नहीं पता है, वो बच्चे भी यहाँ अटेंड कर सकते हैं। और ये प्योरली हिंदी में ये कोर्स होने वाली है। अपन स्लोली बिल्डअप ऐसे ही हिंदी में कम्युनिकेट करते हुए, हर चीज़ का फील लेते हुए कि भाई क्या होता है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि भाई व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या होता है। जब कंप्यूटर समझ जाएंगे तब फिर अपन समझेंगे कि भाई सबसे पहला स्टेप जो होता है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर समझने के बाद अपन समझेंगे कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। सो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगर स्टेप 1 की बात करेंगे तो अपने को कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहला अपना टारगेट होगा सीखना, स्टेप 1 देखें तो, ठीक है। अगर बड़ी कंपनीज़ के हम लोग टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहला जो होगा कि भाई अपन कोडिंग करने वाले हैं, क्योंकि अपन पढ़े हैं कि भाई कोड करना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात होती है। सो जिसको जो मन है वो कर सकते हैं, C++, जावा, पाइथन, ये तो ये चीज़ कहीं अदर जगह से पढ़नी पड़ेगी कि नहीं, ये भी यहीं चलेगी, ये कोर्सेज भी यहीं रहेगी। जैसे अगर हम लोग बात करें स्टेप 1 की, तो स्टेप 1 पहले से ही अपना कोर्स डिज़ाइन हो चुका है और वो स्टार्ट भी हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो C और C++ की कोर्सेज कंटिन्यू हो रही है, जिसमें अपन हिंदी में एकदम धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे अभी जो हमने स्टार्ट किया वो C++ किया है, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं अगर वो कोडिंग का इंटरव्यू देते हैं अगर कंपनीज़ में, तो वो मोस्टली प्रीफर करते हैं C++ को। सो इसलिए हम लोग सबसे पहले C++ को प्रेफरेंस दिए हैं, इसके बाद जावा, इसके बाद अपन पाइथन भी पढ़ेंगे। सो ऐसा नहीं है कि अपने को तीनों पढ़ना है, इसमें से कोई एक अपने को पढ़ना है। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एनी1, कोई भी एक लैंग्वेज अपना सबसे पहला जो टारगेट रहेगा, कोई एक लैंग्वेज को समझना। कि भाई लैंग्वेज को समझना मतलब कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कैसे लूप चलाते हैं, कैसे वेरिएबल लिखते हैं, ये सारी चीज़ों को अपन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते हुए जाएंगे और सब पे छोटा छोटा एक प्रोग्राम लिखते हुए जाएंगे। सो इस तरीके से अपन सबसे पहले जो पकड़ बनाएंगे, किस पे बनाएंगे भाई, किसी एक लैंग्वेज पे। सो अभी ये लैंग्वेज अपन स्टार्ट कर चुके हैं, इसके बाद अपन जावा स्टार्ट करेंगे और पैरेलल में ये सब सारी चीज़ें चलती रहेगी। सो किसी ने बोला कि ठीक है मेरे को C++ अब लैंग्वेज समझ में आ गई, अब क्या? तो अब अपन क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम लिखने वाले हैं, कोडिंग करने वाले हैं। सो स्टेप 2 में फिर इसके बाद अपन मूव करेंगे, जो कि है DSA। DSA क्या होता है भाई, ये 2 चीज़ों में आया है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। सो डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि भाई पहले कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले अपने को डेटा को स्टोर करना होगा, फिर उस पर लॉजिक लिखना होगा। सो सबसे पहले अपन डेटा स्ट्रक्चर करेंगे कि इतने सारे अपने पास कंटेनर है जिसमें डेटा को अपन रखने वाले हैं। सो हम लोग फिर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर का फिर क्या स्ट्रेटजी होने वाला है, वही सेम कि भाई पहले अरे को उठाएंगे। इसके बाद ऐसा नहीं है कि भाई इस कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा, होमवर्क मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिलेगा। मतलब कि अगर बाई चांस माने कि हमने अरे पढ़ा,
अरे को बिल्कुल ही बेसिक से हमने समझ लिया कि अरे क्या होता है। सो इस पर अपन टारगेट करेंगे कि भाई 25 क्वेश्चन हम लोग अरे के कर ले। तो अगर हमने 25 क्वेश्चन टारगेट किया है तो अपन किस तरह से करने वाले हैं इसको, जिसमें से अगर आप लोग 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वो तो मैं इसी में कर दूंगा, डीएसए की जब डेटा स्ट्रक्चर अपन अरे पढ़ते रहेंगे। सो 10 क्वेश्चन अपन वहीं पे एनालाइज कर लेंगे क्लास में, और उसमें से क्या होगा 5 क्वेश्चन अगर देखेंगे तो अपना एक और सीरीज चल रहा है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू। सो उस बुक से अपन क्या करेंगे कि जितने भी क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू के क्वेश्चंस है अरे बेस्ड, सो वो सारे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। सो आप क्रॉप्स मान के चले कि भाई 15 to 16 क्वेश्चन तो अपन क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो रिमेनिंग क्वेश्चन जो हुए 5 to 10 क्वेश्चन जो अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो वो आप कहाँ से करोगे, आप खुद प्रैक्टिस करोगे, एज एन होमवर्क प्रैक्टिस करोगे जो मैं दूंगा, या तो फिर आप खुद से भी कर सकते हो। कहाँ से करोगे भाई, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अपना आईडी बना लेंगे, जैसे कोड फोर्सेस हो गया, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ये सारे पे आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हैं। अगर वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन बन रही है कुछ चीज़ें, तो फिर अपन लीड कोड पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। सो ये एजेंडा अपन सारे पे करने वाले हैं, अरे स्ट्रिंग्स। सो हर किसी के कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे, जैसे 20 या 25 जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू जो अपना बुक आता है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसका अलग से प्लेलिस्ट चल रहा है। अगर आप देखोगे इस वीडियो के बाद तो वहाँ पे देखोगे कि भाई उसमें प्लेलिस्ट है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। उसी हिसाब से यहाँ प्रोग्रामिंग का भी एक प्लेलिस्ट चल रहा है। सो ये अपन डेटा स्ट्रक्चर पे इस तरह से अपन कमांड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन आएंगे एल्गोरिदम पे, तो उसमें सबसे पहले अपन समझेंगे भाई एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, फिर सर्चिंग एल्गोरिदम देखेंगे, सॉर्टिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रिडी, बैक ट्रैकिंग एंड देन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो अपना इसमें भी वही चीज़ होने वाला है कि भाई पहले समझेंगे, जैसे इसमें क्या है एसिम्प्टोटिक नोटेशन में कम्प्लेक्सिटी है कि भाई टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। सो वो अपन समझने के बाद उस पर एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन करके अपना एनालाइज करके देखेंगे कि भाई कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। फिर वैसे ही सर्चिंग को सबको अपन स्लोली समझते हुए जाएंगे। और ये सारा जो क्वेश्चन जो डिसाइड हुआ है, ये कोर्सेज ये पूरा डिज़ाइन हुआ है, वो किस में रहने वाले हैं, प्योरली हिंदी में रहने वाले हैं। सो पहला स्टेप में अपन क्या किया, पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ लिया। इसके बाद पूरा डेटा स्ट्रक्चर, डेटा कैसे स्टोर करना है, फिर उस डेटा पे कैसे लॉजिक लिखना है, ये एल्गोरिदम से समझ लिया। सो अपना ये पूरा का पूरा कोडिंग का चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। सो इसमें हमने सब में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे हमने सब पे कमांड करना स्टार्ट कर लिया। इसके अलावा अपने क्या चाहिए भाई, स्टेप 3 में अपन कुछ कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अपन कंप्लीट करेंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ओप्स कॉन्सेप्ट, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड थोड़ा सा बेसिक्स किसका, कंपाइलर का भी कभी कभी पूछ लेते हैं। सो अपन इतने सब्जेक्ट्स यहाँ पे ये भी करने वाले हैं। सो ये सारा मटेरियल अपने को क्या अलग अलग जगह से करना पड़ेगा क्या, नहीं, ये सारा मटेरियल जो है अपने धीरे धीरे स्लोली इसी चैनल पे सेम प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएगी। सबकी प्लेलिस्ट बनेगी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट बन जाएगी, ओप्स कॉन्सेप्ट का, डीबीएमएस का, सब अपन और कितना पढ़ने वाले हैं जितना प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपन स्टार्ट करेंगे तो गेट लेवल का पढ़ना चालू कर देंगे, नहीं, अपना एम है भी प्लेसमेंट पढ़ना, तो अपन प्लेसमेंट ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम में बन सकते हैं कॉन्सेप्चुअली वो अपन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो ऐसा अपना एजेंडा होने वाला है। तो एट द एंड अपने को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगा, डीएसए आ जाएगा, और फिर ये सब्जेक्ट्स आ जाएंगे तो अपन ईजिली किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को अपन फोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये इसीलिए इनको एकदम बेसिक से इसलिए बनाया गया है, एकदम बारीकी से इसमें सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोग देखते होंगे कि भाई ये उनकी बात नहीं है जो 40, 45, 50 लाख का प्लेसमेंट फोड़ते हैं। वो तो भाई ठीक है, अगर कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो जान गए हैं तो ठीक है, लेकिन उनका क्या, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो तो भाई उनको तो क्लिक ही नहीं करता, वो तो किसी को बताते भी नहीं कि भाई अगर कोई लोग लॉजिक की बात कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पे लोग लॉजिक की बात कर रहे हैं, और मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है कि जब कोई ट्री बोल रहा है, ग्राफ बोल रहा है, तो मैं उसी को ही इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई ट्री क्या होता है। मैक्सिमम तो वैसे ही बच्चे हैं ना कि जो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे कि भाई लिंक लिस्ट कैसा दिखता है, क्या है, किस तरह से स्टोर है, वो छोटा छोटा एक लूप को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स नहीं कर पा रहे हैं। मैक्सिमम तो ये बच्चे हैं कि भाई अगर किसी ने बोल दिया डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो भाई वो स्टक है, ब्लैंक है बिल्कुल कि क्या होता है, ये क्या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या है ये, मतलब चीज़ें मैक्सिमम बच्चे वही है। सो अपन ये कोर्स उनके लिए डिज़ाइन है कि भाई जिनको कुछ भी नहीं आता है, एकदम अपन स्लोली हिंदी में पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो भी डाउट्स होगा आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन रहेगा, कमेंट सेक्शन में अगर उसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स होते हैं सो आप उनको करेंगे, मैं उनको कमेंट सेक्शन को देखूंगा और आपके सारे डाउट्स को भी वही क्लियर करता चलूँगा, ठीक है, ओके, ठीक है। सो ये अपन स्टार्ट करते हैं जीरो टू हीरो।
वाली सीरीज़ को। सो अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अपन स्टार्ट हो चुकी है। सो आप इस वीडियो के बाद, अगर आप इस वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हो, तो आप इस वीडियो को ख़त्म होते ही, अगर आपका टारगेट है भाई कि मेरे को प्लेसमेंट लेना ही है, प्लेसमेंट मेरे को चाहिए ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में, और आप एक डेडिकेटेड मंथ है आपके पास, तो आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो भाई। इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, लैंग्वेज मिल जाएगी, डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुकी है, फिर एल्गोरिदम स्टार्ट होगी। इसके बाद अपन सब्जेक्ट को भी धीरे धीरे निपटाते चले जाएंगे। ओके, सो अपन इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।